वेलकम टू कृषि एग्जाम। आज की हम वीडियो में बात करेंगे पिंक रेवोल्यूशन के बारे में। तो पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? इसको हिंदी में गुलाबी क्रांति कहते हैं। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज और झींगा मछली उत्पादन से। तो वीडियो को अंत तक आवश्यक देखें। लास्ट में पूछूंगा एक आसान सा प्रश्न जिसका आप जवाब कमेंट्स बॉक्स में लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और गुलाबी क्रांति के जनक किन्हें कहे जाते हैं? तो गुलाबी क्रांति के जनक कहे जाते हैं दुर्गेश पटेल को। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज और झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज और झींगा मछली उत्पादन से। आपको बता दी गुलाबी क्रांति क्या है। गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन एक शब्द है जिसका उपयोग मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग के क्षेत्र में प्रयुक्त हुई क्रांतियों को टेक्निकल रेगुलेशन को दर्शाने में किया जाता है। तो टेक्निकल रेगुलेशन को दर्शाने में किया जाता है। आगे देखते हैं। भारत में मांस उद्योग को बढ़ाने में निम्न लाभ हुए। विदेश में मांस की बहुत मांग है। ऐसे में यदि भारत में मांस उत्पादन बढ़ा तो भारत का निर्यात भी बढ़ेगा, जिससे भारत को विदेशी मुद्रा तो प्राप्त होगी ही, भारत को विदेशी मुद्रा भंडारण में अति आवश्यक है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेश पर निर्भर है। विदेशी मुद्रा एक बड़ा भाग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों को खरीदने में खर्च होता है, जिससे भारत का व्यापार संतुलन बिगड़ जाता है। अतः जब मांस के निर्यात में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत को प्राप्त होगी, तब भारत इस मुद्रा का उपयोग व्यापार को संतुलित करने में कर सकेगा। आगे देखते हैं। मांस उद्योग में भारी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराता है। यह कुछ ही कौशल को सीखकर आसानी से रोजगार पाया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि भारत में कम पढ़े लिखे और कम कौशल युक्त मानव संसाधन मांस उद्योग को भारी मात्रा में खप सकता है। यही कारण है कि मांस उद्योग को कार्यरत श्रमिकों महिलाओं की अनुपात अन्य उद्योग की अपेक्षा अधिक है। भारत सरकार ने श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में मांस उद्योग में कार्यरत कुल श्रमिकों कर्मचारियों 30 से 35% महिलाएं हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम साक्षर और कम कौशल युक्त, इसलिए महिलाएं आधुनिक तकनीकी से उपयुक्त में कम मात्रा में रोजगार पाती हैं। इसलिए महिलाओं के लिए मांस उद्योग और उद्योग का ऐसा क्षेत्र है जहां अपेक्षाकृत रूप से कम शिक्षा और कौशल की जरूरत होती है, रोजगार की दृष्टि से बेहतर माने जाते हैं। भारत में अभी मांस की घरेलू खपत को पूरा करने की जिम्मेदारी छोटे छोटे भूचड़खानों और खुदरा दुकानदारों की है। ऐसे लोग उपभोक्ताओं को उच्च स्तर का मांस, साफ सफाई और संक्रमण रहित मांस उपलब्ध नहीं करा पाते। अतः यदि गुलाबी क्रांति के छोटे छोटे भूचड़खानों और खुदरा व्यापारियों को दुकानदारों को भी आधुनिक बनाया गया तो देश में मांस उपभोक्ताओं को उत्तम मांस प्राप्त हो सकेगा। गुलाबी क्रांति किसानों को भी अत्यधिक लाभ होगा और भारत सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की योजना भी सफल होगी। गौरतलब है कि भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है और पूरे विश्व में सबसे अधिक ज़्यादा देखा जाए तो भारत में ही पशु पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा 2012 में कराई गई 19वीं पशु जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 125 करोड़ पशु मवेशी पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार पशुधन जनगणना के अंतर्गत भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, खच्चर, गधा, ऊंट आदि को भी शामिल करती है। महाराष्ट्र में गुलाबी क्रांति का आकार ले रही है, जहां आयातित सूअरों को हाइजीनिक्स स्थिति में पाला जा रहा है, जो कि किसानों को अतिरिक्त आय के साथ साथ सशक्त बनाएगी और एक बड़ी संख्या में लोगों की प्रोटीन की जरूरत पूरे में मदद करेगी। दोस्तों, यह लास्ट में एक आसान सा प्रश्न, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। बागवानी क्षेत्र से, महिलाओं का सशक्तिकरण से, मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र से, स्टार्टअप से। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।